नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में बात मार्च के महीने में क्या जो बात होती थी उस बात की करने जा रहे हैं। मतलब सचिवालय से लेके इंजीनियरिंग सेक्शन तक इतनी मायूसी मैंने तो कभी नहीं देखा है। आज कुछ लोगों से मुलाकात हो गई, पुराने लोगों से, पुराने पत्रकार से भी और एसोसिएशन वगैरह के लोगों से भी। आज उसी तरीके से घूमने फिरने निकल गए थे। मतलब इस समय में, शाम के समय में सचिवालय वाले को जितना आसपास का दुकान देख रहे हैं, वहां एकदम मलाई मार के जो है सो, मतलब दूध का जितना मलाई है ना, सब मार के एक जगह रखता था दुकानदार से। एकदम बड़ा बाबू से लेके किरानी बाबू तक मलाई चलता था पूरा ठेकेदार का भरमार हर विभाग। जो विकास भवन देखते हैं ना सचिवालय के जो पीछे पीछे है, पटेल नगर वाला रास्ते में, जबरदस्त वहीं पर डील होता था। वहीं पर मिठाई, एक से एक मिठाई, एक से एक पकवान की तैयारी। लेकिन आज वहीं संयोग से कुछ लोगों से मुलाकात हुई, मतलब वीरान लग रहा था और कह रहा था कि लालुओं के राज में पूछे मलाई बेचने, दूध का जो मलाई बेचने वाले लोग हैं, हलवाई जी, पता नहीं वो हलवाई है कि क्या है, उनसे पूछे कि क्या हो गया। कहा कि सर, लालुओं के राज में इस तरीके से बिरानी नहीं छाता था। मतलब गजब हो गया। मतलब ये दिन भर में एक दो ठेकेदार दिखाई नहीं दे रहा है, न संवेदक दिखाई दे रहा है, न कॉन्ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है, न आपूर्तिकर्ता दिखाई दे रहा है। सबका फाइल फंसा हुआ है सर। सरकार के पास पैसे नहीं है। हम लोग मार्च के समय में मान के चलते थे कि साल भर जितना कमाई हुआ उतना सिर्फ मार्च में हो जाएगा, आनंद से फिर चलेगा जीवन। लेकिन इस बार एकदम समझ जाइए कि सर एकदम बड़ी बुरी स्थिति है। तब के आपका जब बुरी स्थिति है तो बाकी लोगों का क्या स्थिति है। कहा कि सर बाकी लोगों के तो बात छोड़िए ना, पदाधिकारी को, इंजीनियर को, बाकी ऊपर लेवल के सबको तो वेतनमा मिलिए रहा है ना। बेचारा जो ठेकेदार सूद से पैसा लिया है, किसी तरीके से 1000 करोड़ तक का ठेकेदार जो ठेकेदारी किए हुए है, उसके लिए तो समझिए जीना मुश्किल है। होली तो किसी तरह से काट लिया, ईद बकरीद में तो समझ जाइए कि भागना पड़ा है सब संवेदक। कहां से पैसा ला के देगा, सरकार पेमेंट ही नहीं कर रही। तो भाई आश्चर्यजनक बात है, कैसा भी कहीं हुआ है। हमको लेटर हुआ, तो लेटर जारी हुआ तो फिर वापस हो गया। सर वो लेटर उटर छोड़ दीजिए, यहाँ 25,000 का पेमेंट नहीं हो रहा है, बाकी बात तो छोड़ दीजिए। ट्रेजरी में पता करिए ना, तो संजोग से सचिवालय में ट्रेजरी भी है। हम चल दिए ट्रेजरी की तरफ, लंबा लाइन लगा रहता था ट्रेजरी बिल वाला। देख के हैरान कि सचिवालय की ट्रेजरी में दूर दूर तक लोग दिखाई नहीं दे, तो हैरान करने वाली बात है भाई। मतलब वहां भी यही लोगों का कहना था कि ये स्थिति कभी हम लोगों ने नहीं देखा। लेकिन एक बात तो है, बातचीत में आई कि जो 10,000 है ना, बॉस खजाना खाली कर दिया है। रहा सहा चीज जो है देखिए रहे हैं, सरकार है कि नहीं है बिहार में पता नहीं चल रहा है। जब से नई सरकार बनी है संतोष जी, हम लोग कहने की स्थिति में नहीं है। लगता ही नहीं है कि कोई सरकार बिहार में है। इतना बड़ा मैंडेट से सरकार बना है, पता है 200 पार, लेकिन सरकार जैसी कोई चीज है वो महसूस नहीं हो रहा है। मंत्री का अलग आलाप, सेक्रेटरी का अलग आलाप, सब अपने अपने में मस्त। मतलब किसी को किसी से कोई वास्ता नहीं है, कोई तारतम्य नहीं है। कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है। और पता चला है तो हम कहे ही थे कि IDBI बैंक से, कौन कौन बैंक से सरकार लोन लेने की कोशिश में, जुगत में लगल है। जो बाहरी बैंक है, जापानीज बैंक, कौन कौन बैंक, लेकिन भारत सरकार अभी तक क्लियरेंस दिया ही नहीं है। और अब समझ जाइए कि कितने दिन शेष है। आज एगो पुलवा फिर हिलने लगा है, मालूम होवे कर गया होगा ना, फिर पुलवा हिल गया है। और पुलवा हिलने का मतलब आप समझ जाइए
कि अभी तो बगल वाला हिला है, जबकि अभी पानियों नहीं है। अब तो पानी सब खत्म होने की स्थिति में है ना, पुलवा हिल गया है। जैसे ही मुख्यालय सब सूचना आया कि ये पसीना छूट रहा है। अब कौन तेजस्वी जो कह दें कि तेजस्वी के समय का जो है सो निर्माण कार्य चल रहा था। अब विजय सिन्हा जी जो जांच कमेटी बैठाए थे, क्या हुआ उस कमेटी का? तरह तरह का चर्चा सब, मतलब सचिवालय में काम छोड़कर बाकी सब काम अभी हो रहा है। सब लोग टकटकी लगाए बैठा है कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन आने वाला है। मतलब जितने लोगों से मुलाकात हुई हमारी, सब लोगों का एक ही सवाल है कि संतोष जी मुख्यमंत्री कौन, क्या लग रहा है आपको? हमको भाई मुख्यमंत्री का कोनो लॉटरी आया है? तो नहीं संतोष जी, सब तैयारी में है कि किसका लॉटरी मिल जाए। कहते हैं लॉटरी, बीजेपी वाला तो लॉटरी नहीं निकालता है, लॉटरी निकला हुआ है। कब का किसके भाग से जो सो सिक्का टूट जाएगा तो कोई ठीक है? अब इस तरीके से चर्चा हो रही है। तो नई सरकार का गठन, वो भी मार्च महीने में, मतलब जो भी निर्णय लिए हैं, जिसने भी निर्णय लिया होगा, मुख्यमंत्री क्या यात्रा पर निकले हुए हैं। मार्च में यात्रा होता है, बताइए ना। अभी सारा सरकारी डिपार्टमेंट 31 मार्च तक क्लोजिंग में लगा होगा। सारे कामकाज को जो है सो अंतिम दौर में होगा कि उसको पूरा कर लेना है। कहाँ से कौन फंड आएगा उसकी तैयारी में है। हमारा साहब जो है सो बादशाह जो है सो यात्रा पर निकले हुए हैं। 26 तारीख तक उनका यात्रा है, अंतिम 5वां चरण। तब सब उसमें लगा हुआ है। मतलब आप समझ जाइए ना कि किस क्राइसिस से स्टेट गुजर रहा है। हर दफ्तर में का कामकाज ठप है, कोई संवेदक काम करने को तैयार नहीं है, किसी को पेमेंट नहीं मिला है। इस समय में समझ आए कि कहाँ कहाँ सेटिंग हो जाता था कि कहाँ कहाँ निवेश करना है। आए तब ना। सबसे बुरा हाल तो उन लोगों का है जो इन्वेस्ट करके मंत्री बने हैं, उनका तो सबसे बुरा हाल है कि सोचे थे कि मंत्रालय मिला है तो कुछ होगा, आगे का काम काज होगा, तो पेमेंट में नहीं हो रहा है। तो पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि पूरी सरकार रहते हुए भी अराजक स्थिति है। कोषागार से लेके वित्त विभाग से लेके कामकाज वाली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सब जगह यही स्थिति है। ये तो मार्च में सचिवालय खाली होता है, आप तो आकर देख लीजिए सचिवालय का क्या स्थिति है। ये स्थिति है। चलते चलते कानाफूसी में और कानाफूसी आपको सुनाई देते हैं, और कानाफूसी थोड़ा सेंटिमेंटल कानाफूसी है, ठीक है ना, कि जो साथ रहने वाले सिर्फ पदाधिकारी नहीं, 20 वर्षों से कम 1000 10,000 ऐसे लोग होंगे जो सीधे अंतःपुर से जुड़े हुए थे किसी न किसी रूप में। सब अपना भविष्य देख रहे हैं कि करें तो करें क्या। सब चीज बदल जाएगा ना, और उस बदलाव का इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो सब लगा हुआ है कि कैसे वो चीजें हम मतलब स्ट्रीम यान में लगा दें। बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह की चीजें अन्य मार्ग के माध्यम से उन तक पहुंच जाती थी। बहुत तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले लोग भी थे, इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाले लोग भी थे, कई डॉक्टर्स भी थे जिसकी नियमित ड्यूटी रहा करता था शाम में पहुंचना। सब बेरोजगार हो जाएंगे। बहुत पटना के कई डॉक्टर हैं, उसके कारण उनको बहुत एक्सटेंशन भी मिला है। वो सब परेशान है। मतलब एक राजा के जाने से या राजा के जाने की तैयारी से मतलब किस तरीके से पूरा अंतःपुर और अंतःपुर का पूरा सिपह सालार और प्रजा जो है परेशान है, सोच नहीं सकते। कौन ऐसा फील्ड नहीं है। वह जानते हैं जितना भवन निर्माण विभाग का मरम्मत होता है वो खासम खास होता है अंतःपुर का, वो सब भी चिंतित है। उसमें प्रायोरिटी है, नालंदा प्रायोरिटी है, सब लोग चिंतित है। और नालंदा प्रायोरिटी सिर्फ पटने में नहीं है, पूरे प्रदेश में नालंदा को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। वो कहा हुआ चीज है। वो थानेदार हो, चाहे वीडियो हो, चाहे सीओ हो, कुछ भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नालंदा है
और रॉयल ब्लड है तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है इस तरीके से चल रहा है ना, लग रहा है जैसे मतलब एक होता है वीरान होने जैसी स्थिति बनती जा रही है। सब लोग जो जुड़े हुए लोग हैं, 20 वर्ष कम थोड़ी होता है, पूरी एक पीढ़ी समझ जाए कि जो इस सिस्टम को आगे बढ़ाते रहा, बीपीएससी से लेके वहाँ आपको जो बीपीएससी में भी सेटिंग है, वहाँ भी एकदम नालंदा ब्रांड एकदम स्थापित है। आपको मिशन, प्रशासनिक मिशन, हर जगह वो अपना स्थायी, सब लोग परेशान हैं कि साहब के जाने के बाद क्या होगा। चलिए, अंतःपुर के कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।